हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मिट रेमेडी का सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैम्फर रेमेडी को, जिसको हम कैम्फोरा भी बोलते हैं दोस्तों। कपूर से बनी हुई रेमेडी है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद चलेंगे इसके की यूजेस पर और जानेंगे सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर होती है। और दोस्तों उसके बाद चलेंगे हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर, जहाँ पर हम पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स को समझेंगे, उसके फिजिकल सिम्टम्स को समझेंगे और अंत में दोस्तों बात करेंगे मोडालिटीज़ की कि सिम्टम उस पेशेंट के एग्रावेशन किस चीज़ से होते हैं और उस पेशेंट को आराम किस चीज़ से मिलता है। तो फ्रेंड्स, कैम्फर रेमेडी बहुत ही हटकर रेमेडी है, सबसे अलग रेमेडी है। यहाँ तक बताया गया है कि अदर रेमेडीज़ के पास भी ये मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन रखी हैं उससे दूर ये मेडिसिन रखनी चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि कपूर से बनी हुई रेमेडी है तो कपूर की खुशबू भी बहुत तेज होती है, जैसे कि आप लोगों ने सूंघी भी होगी फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ अगर इसके पेशेंट को समझना है तो 2-3 पॉइंट हमें माइंड में रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है पेशेंट का, बट फिर भी उसको बॉडी में कवरिंग नहीं चाहिए, यानी कि बॉडी को कवर नहीं करना। और फ्रेंड्स, ऐसा भी बताया गया है कि अगर पल्स बिल्कुल जीरो के आसपास पहुंच जाए, पल्स बिल्कुल डाउन हो जाए, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाए, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाए, तब अगर हम कैम्फर 1X रेमेडी को 2-3 बार खिला देंगे पेशेंट को 15 से 20 मिनट के गैप से, तो पेशेंट रिकवर हो जाता है फ्रेंड्स। इतनी महत्वपूर्ण ये रेमेडी है। और सबसे बड़ी जो ये रेमेडी यूज़ आती है फ्रेंड्स, वो आती है कोलेरा के लिए, यानी कि हैजा। अब हैजा में क्या होता है, जब भी प्रदूषित पानी पीने के कारण हमें डायरिया या वॉमिटिंग हो जाती है दोस्तों और उसके कारण डिहाइड्रेशन होता है, तब ये रेमेडी काम आती है फ्रेंड्स। और उसमें पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम पाए जाएंगे कि उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, बट फिर भी उसको कवरिंग पसंद नहीं है फ्रेंड्स। और इसमें ऐसा भी देखा गया फ्रेंड्स कि अगर पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, यानी कि बॉडी में तो हीट है बट उसको फिर भी अब कवर करना है, यानी कि अब उसको अनकवरिंग पसंद नहीं है। अगर बॉडी ठंडी पड़ गई है तो उसको कवर नहीं करना, बट अगर बॉडी में हीट है तो उसको कवर करना है अपनी बॉडी को। तो बिल्कुल अलग ही, बिल्कुल हटके सिम्टम इसमें पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और इसीलिए रेमेडी बहुत ज़्यादा हटके है। और अधिकतर जितनी भी होम्योपैथिक में रेमेडीज़ हैं फ्रेंड्स, लगभग सबकी एंटीडोट ये रेमेडी पाई जाती है कि अगर किसी रेमेडी का साइड इफेक्ट हो गया है तो हम एज अ एंटीडोट इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इस रेमेडी का एक ओवरव्यू। चलिए अब चलते हैं इसके की यूजेस पर और जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। तो फ्रेंड्स, की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट ही है कोलेरा, यानी कि हैज़ा। अब हैज़ा में क्या होगा दोस्तों, में हम बात कर चुके हैं, बट हैज़ा की कंडीशन में अगर बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ जाए, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाए और पेशेंट को फिर भी कवरिंग पसंद ना हो, यानी कि पेशेंट बहुत सारे कपड़े नहीं पहनना चाहता हो और उसके साथ साथ पल्स बिल्कुल डाउन हो जाए, ऐसे लगे कि पेशेंट बिल्कुल कोमा में जाने वाला है, बिल्कुल अनकॉन्शियस होने वाला है, तब अगर हम इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो 100% ये रेमेडी रिकवर करती है फ्रेंड्स। और ये रेमेडी दोस्तों जो सेकंड पॉइंट में बताया गया है, कोल्ड विद चिलनेस एंड स्नीजिंग, तो ठंड लगने के कारण सर्दी जुकाम हो जाए और बहुत ज़्यादा छींके लगे तो दोस्तों उसमें भी यही पाया जाए कि शरीर बिल्कुल ठंडा है, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हैं, बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई है, तब भी ये रेमेडी काम आती है फ्रेंड्स। और थर्ड पॉइंट में बात की गई है लाइट सेंसिटिव रैशेस। तो फ्रेंड्स, इसको फोटो सेंसिटिविटी भी कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज रोशनी या फिर धूप की बहुत तेज लाइट से आपका जो स्किन का एरिया है जो एक्सपोज्ड है वो जल जाता है, उसमें रैशेस हो जाते हैं, बिल्कुल लाल पड़ जाता है वो एरिया। तो अगर ऐसा केस भी देखा जाए दोस्तों, तब भी ये रेमेडी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों इसके की यूजेस। तो सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी दोस्तों कोलेरा में आती है और सर्दी जुकाम के केस में आती है, बट उसमें बिल्कुल इसके सिम्टम पाए जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत हटकर रेमेडी है, ये बार बार रेमेडी नहीं दी जाती। और अगर इसके साथ कोई और रेमेडी बिल्कुल मत दें दोस्तों, क्योंकि ये एज अ एंटीडोट बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ में काम आती है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलेंगे, आपको फिजिकल सिम्टम किस प्रकार के मिलेंगे, उसकी मोडालिटीज़ किस प्रकार की मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम इसके मेंटल सिम्टम्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही अग्रेसिव पेशेंट होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी वो जल्दी हो जाएगा फ्रेंड्स, और किसी की बात वो मानना नहीं चाहता है, सिर्फ वो अपनी चलाता है। तो इस प्रकार का कुछ ऐसा नेचर देखने को मिलेगा पेशेंट का। चलिए अब इसकी रेमेडी प्रोफाइल में उसको स्टडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम कैम्फर की रेमेडी प्रोफाइल में। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम फ्रेंड्स, बहुत हटके सिम्टम, इसमें भी यही बताया गया है कि ये बहुत हटके सिम्टम पाए जाएंगे पेशेंट के अंदर। हटके दोस्तों इसीलिए है कि
अगर बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी है, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा है, फिर भी उसको कवरिंग बर्दाश्त नहीं, और अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है, बिल्कुल गर्म आग निकल रही है बॉडी से, तब उसको कवरिंग करना है, यानी कि बॉडी को बिल्कुल ढकना है। तो कुछ अलग ही प्रकार के सिम्टम इसमें पाए जाते हैं। उसी के बाद बात की गई है कॉन्ट्रारीनेस एंड इमोशनल एंड फिजिकल कोल्डनेस आर टिपिकल इन दोज हु रिस्पॉन्ड बेस्ट टू कैम्फोरा। तो फ्रेंड्स, यही बताया गया कि फिजिकली भी और इमोशनली भी उसके अंदर एक प्रकार की ठंड देखने को मिलेगी, यानी कि कोल्डनेस रहेगी उस पेशेंट के अंदर। हाथ पैर बिल्कुल ठंडे रहेंगे, जिस्म बिल्कुल ठंडा रहेगा। कोई भी बीमारी, और खासकर दोस्तों हैज़ा के केस में, यानी कि कोलेरा के केस में और सर्दी जुकाम के केस में अगर ऐसा पाया जाएगा तो हम कैंपर की तरफ जा सकते हैं। इसी में आगे बात की गई है, दे क्रेव सिंपैथी बट दे आर क्वेरलसम, एग्रेसिव एंड डिप्रेस्ड। तो उन्हें सिंपैथी तो चाहिए, बट वो किसी की बात मानना नहीं चाहते। वो बहुत झगड़ालू होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं। जरा सी बात से वो एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और डिप्रेस्ड हो जाएंगे, यानी कि एक अलग ही स्टेज में वो चले जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, कैम्फोरा मेड्स इट्स रेपुटेशन एज अ ट्रीटमेंट फॉर कोलेरा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये रेमेडी कोलेरा में ही काम आती है, और कोलेरा के केस आप जान ही चुके हैं। अगर हाथ पैर बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ जाए, ऐसा लगे कि पेशेंट अब उसके सांस प्राण निकलने वाले हैं, बिल्कुल कोमा में वो पेशेंट जाने वाला है, बट फिर भी उसको कवरिंग बर्दाश्त नहीं, या फिर अगर हीट का केस हो तो उसको बिल्कुल बॉडी को कवर करके रखना है, तो हम ये रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। और इसी में आगे बताया गया है, बट इज नाउ यूज प्राइमरली फॉर द इनिशियल स्टेजेस ऑफ कोल्ड विद चिलनेस एंड स्नीजिंग। बट आजकल ये रेमेडी ठंड लगने के कारण, साथ के साथ बहुत ज़्यादा चिलनेस हो बॉडी में, यानी कि हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ रही है, उसके साथ साथ छींके बहुत ज़्यादा पाए जाएं, तब भी ये रेमेडी का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, जो हमने की यूजेस में पढ़ लिया है फ्रेंड्स। देयर मे बी ग्रेट हीट एंड पर्सपिरेशन विद डिजायर टू रिमेन कवर्ड अप, और चिलनेस विद डिजायर टू बी अनकवर्ड। तो फ्रेंड्स, यही बात उन्होंने बताई है, जो मैं आपको ओवरव्यू में बता चुका हूँ एंड की यूजेस में भी बता चुका हूँ, कि अगर बॉडी में हीट है और बहुत सारे पसीने हैं, तब भी वो बॉडी को कवर करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ अगर बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी है, बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, तब वो बॉडी को अनकवर करना चाहते हैं। तो कुछ अलग, कुछ हटके सिम्टम इसमें पाए जाते हैं। अदर पॉसिबल अकम्पेनिंग सिम्टम इंक्लूड इंसोम्निया, रेस्टलेस स्लीप्स और कन्वर्सली डीप कोमाटोस स्लीप। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ उस पेशेंट के अंदर बेचैनी दिखेगी, और बेचैनी के कारण उसको नींद नहीं आएगी, रात को वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा। और या फिर ऐसा भी देखा गया है बिल्कुल दोस्तों, कि वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो जाएगा, यानी कि इतनी ज़्यादा गहरी नींद में सो जाएगा कि उसको उठाने पे भी वो नहीं उठेगा, यानी कि ढोल नगाड़े भी अगर उसके आसपास बज रहे हैं तो उसको पता नहीं लगेगा। तो हर चीज़ में एक अलग ही सिम्टम इसमें पाए गए हैं दोस्तों, इसीलिए इसको हटके रेमेडी बताया गया है। बहुत हटके, बहुत अलग रेमेडी है फ्रेंड्स, कि अगर नींद नहीं है तो बिल्कुल बेचैन रहेगा, बिल्कुल नींद आएगी नहीं, पर अगर नींद है तो वो इतनी है कि बिल्कुल ऐसे लेट जाएगा कि जैसे बिल्कुल कोमा वाली स्टेज में चला गया, उसको होश ही नहीं, बिल्कुल बेहोश की तरह पड़ा हुआ है। तो दोनों चीज़ें उसमें देखने को मिल सकती हैं। एंड इसके मेंटल सिम्टम्स में हमने क्या जाना दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आ जाता है, क्वारलसम है, झगड़ालू है, और डिप्रेस्ड हो जाता है बहुत जल्दी, पर फिर भी उसको सिंपैथी चाहिए, यानी कि मैं जो करूँ वो ठीक है, बट दूसरा कोई मुझे टोके ना, इस प्रकार का उस पेशेंट का नेचर आप लोगों को मिलेगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है इसकी मोडेलिटीज। तो चलिए जानते हैं सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर थिंकिंग अबाउट सिम्टम, और ये एक बहुत ही यूनिक सिम्टम है फ्रेंड। पूरी होम्योपैथी में सिर्फ एक या दो ही रेमेडी हैं जिसमें ये सिम्टम पाया जाता है, कि इस पेशेंट के सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, फॉर थिंकिंग अबाउट सिम्टम। तो जब भी वो अपनी सिम्टम्स के बारे में, यानी कि अपनी बीमारी के बारे में सोचेगा, तो उसके सिम्टम्स में आराम मिलेगा फ्रेंड्स। स्पेशली पेन, ज़्यादातर पेन के मामले में, अगर उसकी बॉडी में पेन है, बॉडी में अकड़ाहट है, तो उस केस में अगर वो सिम्टम्स की सोचेगा कि यहाँ पर मेरे बॉडी में पेन है, उस पार्ट के बारे में सोचेगा जहाँ पर पेन है फ्रेंड्स, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा। फॉर स्वेटिंग, यानी कि पसीना आने से भी उसको थोड़ा सा सिम्टम में आराम मिलता है। अब जानते हैं सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं। फॉर कोल्ड, फॉर ड्राफ्ट, फॉर सप्रेसिंग डिस्चार्जेस। तो फ्रेंड्स, जब जब इस पेशेंट के डिस्चार्जेस जो हैं वो रोक दिए जाएंगे, सप्रेस्ड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, या फिर ज़बरदस्ती या फिर कोई किसी ड्रग के साइड इफेक्ट के कारण उसके डिस्चार्जेस सप्रेस्ड हो गए, उसके डिस्चार्जेस कहीं ना कहीं रोक दिए गए, तब सिम्टम में एग्रावेशन पाया जा सकता है। और ठंड से एंड ठंडी हवा के झोंके से दोस्तों उसको एग्रावेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कर लिया है कैम्फर रेमेडी का पूरा एक ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी, बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
एंड फ्रेंड्स, आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है उसके बारे में ज़रूर बताइए। एंड आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।